नमस्कार। आज हम कक्षा 8वीं पाठ 15 सूरदास के पद का विस्तार से वर्णन करेंगे। सूरदास के पद सूरदास जी द्वारा लिखे गए हैं। इन पदों में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण का माता यशोदा से अपनी चोटी के बारे में पूछना तथा गोपिका यशोदा को श्री कृष्ण की शिकायत करने के बारे में बताया गया है। सूरदास के पद में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इनकी भाषा जो है वो गयात्मक, लयबद्ध व सरस है। इसमें श्री कृष्ण जी के बाल रूप का वर्णन किया गया है। तो आइए अब हम इसका विस्तार से वर्णन करें। मैया कभू बढ़ेगी चोटी, कि इसमें भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा से पूछते हैं कि हे मैया, कभी कब बढ़ेगी बढ़ना चोटी चुटिया, कि हे मैया, हे माता यशोदा, मेरी चोटी कब बड़ी होगी। कितनी बार मोहि दूध पियत है, कितनी मतलब कितनी बार, मुझे दूध पियत मतलब पीते बई हो गई है। ये अजहू है छोटी, अजहू मतलब अब भी, कि मुझे कितनी बार दूध पीते हो गए हैं लेकिन ये अभी भी छोटी की छोटी है। तू जो कहती बल्कि बेनी जो है वह लांबी मोटी, कि तू तो कहती थी, बल यानी बलराम भैया, कि बलराम भैया की बेनी चोटी की तरह, जो मतलब जैसे उसकी तरह, कि बलराम भैया की चोटी के जैसे तुम्हारी भी चोटी जो है वो लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गूहत नहावत जहे, नागिन सी बई लोटी। काटते मतलब कंघी करना, गूहत गूंदना उसको, नहावत कि नहाने के समय, कि तुम्हारी चोटी जो है दूध पीने से इतनी लंबी हो जाएगी कि जब तुम नहाओगे या उस पर कंघी करोगे, उसको गूंथोगे, तो ये नागिन की तरह भूमि मतलब भूमि पर लौटेगी, भूमि को छुएगी। काचो दूध पियत पच्ची पच्ची, इसी कारण तुम मुझे काचो मतलब कच्चा दूध पीने के लिए देती हो, पच्ची पच्ची यानी हर रोज़, कि हर रोज़ तुम मुझे कच्चा दूध पिलाती हो, देती न माखन रोटी, और मुझे खाने के लिए माखन रोटी नहीं देती। सूर चिर जीवे दो भैया, हरि हरदर की जोटी। तो इसमें सूरदास जी कहते हैं कि हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण, हलदर बलराम को कहा गया है। तो सूरदास जी कहते हैं कि बलराम और श्री कृष्ण की जोड़ी जो है वो चिरंजीवी रहे, कि दोनों भाइयों की जोड़ी जो है वो हमेशा चिरंजीव रहे। तो इस फर्स्ट पैराग्राफ में भगवान श्री कृष्ण द्वारा माता यशोदा से पूछते हैं कि मैया, मेरी ये चोटी कब बड़ी होगी, कि बहुत दिनों से दूध पी रहा हूँ परंतु ये अब भी छोटी की छोटी है। फिर वे आगे कहते हैं कि बलराम भैया की भांति जो है मेरी चोटी भी लंबी और मोटी हो जाएगी और ये काटते कूटते समय नागिन के समान धरती पर लौटने लगेगी, परंतु ऐसा तो नहीं हुआ। तब वे माँ को उल्हाना देते हुए कहते हैं कि तुम मुझे रोज कच्चा दूध पिलाती रहती हो, मक्खन रोटी खाने को नहीं देती हो, इसलिए मेरी चोटी बढ़ती नहीं। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा जी ने उन्हें गले लगाकर आशीष दिया कि कृष्ण व बलराम की ये जोड़ी हमेशा दीर्घजीवी रहे, चिरजीवी रहे, लंबी समय तक बनी रहे। आगे आप देखोगे, इसमें देखो नागिन सी में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है और पची पची में पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ, तेरो लाल माखन मेरो माखन खायो। तो इसमें क्या है कि एक गोपी जो है माता यशोदा से श्री कृष्ण की शिकायत लेकर आती है। तो वो कहती है कि तेरे लाल मेरो माखन खायो, कि तुम्हारे लाल ने, तुम्हारे बेटे ने, पुत्र ने मेरा सारा मक्खन खा लिया है। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, कि दोपहर दोपहर के समय, कि घर को सूना देखकर ढूंढी ढूंढियो आपी आयो। तो सूना घर ढूंढते ढूंढते घर में वो प्रवेश कर गया। खोली किवाड़, किवाड़ मतलब दरवाज़ा, कि दरवाजे को खोला। बैठे मंदिर में दूध दही सब सखनी खवायो, कि मंदिर में पड़े हुए
पठी मतलब पड़े हुए दूध और दही सबको अपने सखों को, अपने मित्रों को खिला दिया। उखल चाड़े सीके को लीनो, अनभावत भई मैं ढरकायो। उखल के ऊपर पड़ा हुआ, ठीक है। इसमें गोपी कहती है कि मैंने तो छीके के ऊपर टांग कर मक्खन की हंडियाँ रखी थी। सीके यानी छीका, जिसमें दूध और मक्खन डाल के रखा जाता है। तो उस टोकरी में वो कहते हैं कि जिसमें दूध और दही रखा जाता है, मैंने उस छीके में वो दूध और दही डाल के बहुत ऊपर वो रखा था। अनभावत भई मैं ढरकावे, कि उसमें से उसने जो तो उसको नहीं पसंद आया वो सारा धरती पर गिरा दिया। दिन प्रतिदिन हानि होती घोरस की, तो इस प्रकार दिन प्रतिदिन हमारे दूध दही की हानि हो रही है। पता नहीं तुमने कैसा पुत्र पैदा किया है। ये डाटा कोने ढंग लायो, पता नहीं इस लड़के ने ये कौन सा तरीका ढूंढ निकाला है। सूर श्याम को हटके न राखे, ते ही पूत अनेखा जाओ। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपी माता यशोदा को यहाँ तक कहती है कि तू अपने पुत्र को रोक कर क्यों नहीं रखती। हटकी न रखे, संभाल कर रखना, रोक के रखना, कि तुम अपने पुत्र को संभाल कर क्यों नहीं रखती। सारे गांव में तेरा ही बालक अनोखा है। इस प्रकार गोपी श्री कृष्ण की माखन चोरी की माँ यशोदा से शिकायत करती है। तो इस पैराग्राफ में एक गोपी द्वारा माता यशोदा जी के पास जाकर शिकायत लेके जाने की बात की गई है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।